पति महाराज की जय, ब्रह्म महेश की, शिव शंकर भोलेनाथ की, विष्णु भगवान की जय। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित इच्छोद सरोवर में स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। ये अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं, और महाकंडेय जी ऋषि प्रलय के समय जिन भगवान इसी अक्षयवट का आश्रय लेते थे, यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है, जिसकी सिद्धि लोग सेवा करते हैं, सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पाताक है, जिसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। मुनि सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिलते हुए पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसलिए संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपर दैत्य को मारा था, और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नसुल कुल से राजा यताति ने वसुधर पुत्र प्राप्त किया था। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था, और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ पर जेगाव्यर्थ सन्यासी ने महादेव जी की जैसी भक्ति शक्ति वाले से विजय पाई थी, तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्बल ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों ने सम्मिलित हुए, जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया, सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नाश हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाएंगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए, और इसी स्नान करने से सबकी पिशाचना नष्ट हो गई। साप से विमुख होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुख हुए हैं। अब आप इन बालकों को योग धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों को अध्ययन प्राप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रति पूर्वक कमलों का ग्रहण करें। तब लोमस जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारिणी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महत्व पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगुना फल मिलता है, और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दामोदर भगवान की जय, श्री भोलेनाथ की जय।